चलिए ध्यान दीजिए सर, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स खत्म किए ना। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं मैट्रिक्स। 3.2 आपका जो है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको देखना पड़ेगा आपको। देखेंगे सर, इससे पहले आपको कुछ समझिए क्या है। देखिए सर, मैट्रिक्स में आपको जो है देखना है एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए, एक मैट्रिक्स का जोड़ कैसे हो सकता है, मतलब कैसे हम मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप एक काम कीजिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई ए इक्वल टू आपके पास मैट्रिक्स है, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। और बी इक्वल टू आपके पास मैट्रिक्स है, ई है, एफ है, जी है, एच है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को एडिशन करना है, मतलब जोड़ना है। इसको इस तरह से जोड़ेंगे हम लोग, ए प्लस बी। इसका मतलब हो गया कि मैट्रिक्स को यहां रखिए, ए बी सी डी प्लस बी, बी वाला यहां पे रखिए आप, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, कुछ भी हो सकता है आपका। अब इसको ऐड करना है, ए प्लस बी निकालना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए। ए वाला ई के साथ जोड़ेंगे, यहाँ ए प्लस ई हो जाएगा। बी वाला एफ के साथ जोड़ेंगे, सी वाला जी के साथ जोड़ेंगे, और डी वाला एच के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और दिखाता हूं हम। देखिए, इसके आधार पर एक हमने मैट्रिक्स लिया। मान लीजिए कि हमारे पास ए इक्वल टू हो गया, ये 2x2 का है ना। देखिए, ऑर्डर सेम रहेगा तभी जुटेगा। यहाँ देखिए 2x2 का मैट्रिक्स है, यहाँ भी 2x2 का मैट्रिक्स है। जहां ऑर्डर सेम हुआ तभी जुटेगा। और जो जुटने के बाद आएगा वो भी 2x2 ही होगा, जो इसका ऑर्डर होगा। मान लेते हैं हमारे पास 4 है, -2 है, 3 है, 1 है। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास बी इक्वल टू 6 है, 2 है, -1 है, 4 है। अभी दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, ए प्लस बी। इसका मतलब दोनों को एक साथ रखिए, 4 3 -2 1 प्लस, यहाँ हो गया 6 2 -1 4। चलिए, इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। आपके पास ए प्लस बी निकल जाएगा। 4 और 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा हमारे पास। देखिए, -2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 3 और -1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 1 और 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए सब 2x2 का मैट्रिक्स था, 2x2 हुआ। ये भी आपका 2x2 ही ऑर्डर इसका हुआ। इस तरह से एडिशन होगा। मैं एक आधार बताता हूँ जोड़ने का तरीका कैसे जोड़ा जाता है, बाकी चैप्टर मिलेगा, आप खुद बना सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट आपका कहता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को आप कैसे घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है जी। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू हो गया हमारे पास एक्स वाई जेड पी, कुछ भी हो गया। बी इक्वल टू हमारे पास हो गया कोई मैट्रिक्स है 2x3 भी हो सकता है, ठीक है ना। आपके पास हो गया पी क्यू आर एस। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ए में से बी को घटाना है। वही चीज हो जाएगा एक्स वाई जेड पी माइनस पी क्यू आर एस, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने का मतलब एक्स में से पी घटाएंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस पी। वाई में से क्यू घटाएंगे, वाई माइनस क्यू। अब जेड में से क्या घटाएंगे, आर। अब पी में से क्या घटाएंगे, एस। इस तरह से आपको सब्ट्रैक्शन कराया जाए, घटाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ अंक के माध्यम से देखते हैं हम। जैसे हमारे पास है ए इक्वल टू हो गया -2 4 3 -1। बी हमारे पास है 1 4 8 9। कुछ भी हो सकता है, बस अरेंजमेंट होना चाहिए। 2x2 तो 2x2 होना चाहिए। अगर 2x2 और 2x3 हो गया तब वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन का गुण नहीं लागू होगा।
तो हम इसको a माइनस बी निकालना है, तो हमारे पास हो गया -2 में से देखिए 1 जाएगा, -2 में से कहा जा रहा है 1, तो कितना आंसर आएगा -3। ठीक है, चलिए 4 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, अब -1 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा -10, -1 में से 9 जाएगा माने घटेगा, तो कितना आ जाएगा -10। बात को समझ रहे हो, इसका आंसर हो गया। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब आपको आता है, देखो कोई भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हो मैट्रिक्स में। जैसे आपको कहता है मल्टीप्लीकेशन बाय एनी कांस्टेंट, मल्टीप्लीकेशन बाय एनी कांस्टेंट इन a matrix of a matrix। देखिए एक मैट्रिक्स का कोई भी कांस्टेंट मतलब कोई नंबर होगा, है ना, उससे आप जो है गुना कर सकते हैं। कैसे गुना करेंगे देखिए, आप समझिएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास A= मैट्रिक्स दिया है, चलो 3x3 लिखता हूं। यहाँ पे A हो गया, B हो गया, C है, DEF है, और यहाँ GHI है। आपका 3x3 मैट्रिक्स हो गया सर, 3 रो 3 कॉलम हो गया। अब इसमें कोई संख्या से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे मान लीजिए K से मल्टीप्लाई कर दिए तो K हो गया, K से इधर भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ABCDEF GHI, मतलब K से सब में गुना कराएंगे। इस तरह से K से A में गुना कराएंगे तो हो जाएगा आपके पास KA, K से B में कराएंगे तो KB, K से C में कराएंगे तो क्या हो गया, K से D में हो गया KD, अब K से E में हो गया KE, अब K से F में हो गया कौची KF हो गया, K से G में हो गया KG, अब K से H में हो गया KH, अब K से I में हो गया KI। इसका मतलब यहाँ पे लिख दीजिएगा वेयर K= आपके पास क्या हो गया, K बी द एनी कांस्टेंट नंबर। मतलब K जो है कोई कांस्टेंट नंबर है। फॉर एग्जांपल इसके माध्यम से सबको समझा रहे हैं, देखिएगा। आपको कुछ सवाल कह रहा है, A= आपके पास है 2 4 5 6 2 9 8 -1 0। अब कहता है कि आप इसमें जो है कोई संख्या से मल्टीप्लाई कराइए। जिसे मान लीजिए हमको 3 से मल्टीप्लाई कराना है दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 3 से में कराएंगे 3 है। अब ना तो A से सिर्फ कराइए ना, आप लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दीजिए। 3 से गुना कर मतलब 3 से A में गुना कराना है, 3 से कराएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जा रहा है 2 4 5 6 2 9 और 8 -1 0। 3 से इसमें गुना करा रहे हैं आप। देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा आपके पास, 3 चौको हो गया 12, 3 5 15। मतलब जितना भी मैट्रिक्स का आंकड़ा रहेगा सबके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 6 18, 3 दूना 6 और 3 9 27, 3 8 24 हो गया, माइनस क्या हो गया 3 हो गया। अब 3 गुना 0 का हो गया 0। इसमें से देखिए कॉमन भी निकाल सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है अगर चाहिए तो इसमें से कॉमन निकालें। क्या कौन सा ऐसा संख्या है जो कॉमन निकलेगा इसमें से? इसमें से 3 निकलेगा सर। अभी 3 से गुना कराए थे अपना 6 सर, इसमें से नहीं निकलेगा सर, 3 है। इसमें से 15 सर, 6 नहीं निकलेगा। अब 3 निकाल कर कॉमन, अब फिर 3 गुना में इधर 3 से 3 काट दीजिएगा, बात खत्म। लिख दीजिएगा सर मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन बोथ साइड, लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ कॉमन निकालने के लिए बता रहा हूं। जैसे कोई मैट्रिक्स है, जैसे देखिएगा हम लोग कोई मैट्रिक्स से कॉमन निकालना चाहते हैं। आइए, A= आपके पास हो गया 10 है, 15 है, 20 है ना, 0 है, 80 है और 100 है। आपके पास 5 है और 35 है और 45 है। अब बताइए इसमें से कौन सी संख्या है जो कॉमन निकलेगा सर? क्या निकलेगा 5।
बाकी कोई संख्या नहीं है जो 10 है तो सब में नहीं आएगा, 10 35 में नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा। तो यहाँ जीरो तो अलग चीज, जीरो से कॉमन निकाला मैंने सब टोटल का हो जाएगा जीरो हो जाएगा, जीरो से गुना मैंने सब जीरो। इसमें से कॉमन निकालेंगे हम लोग का लिखेंगे टेकिंग कॉमन 5 कॉमन, हम लोग 5 कॉमन लेते हैं सर, यहाँ से 5 बाहर ही निकल जाएगा इस तरह से। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 5 से 15, 5 चौका 20, जीरो हो जाएगा। 16 85 हो गया, 20 पचका हो गया 100। अब यहाँ 1 हो गया, 7 हो गया, अब कितना हो गया 9 हो गया। इस तरह से आप कॉमन निकाल सकते हैं। बाकी इधर जो क्रिया करना हो गुना भागा कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए एक चीज आपको ध्यान देना है, इसमें खास चीज है वो है आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यही आपको मेन पढ़ना है। देखिए आपका जो खास चीज है दैट्स मीन VBI, मल्टीप्लीकेशन ऑफ देखो गुना कैसे करें, एक मैट्रिक्स का गुना कैसे होता है, वो था एनी कांस्टेंट नंबर से था। अब एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स में गुना कराएंगे, ए मैट्रिक्स टू ईच अदर, मतलब लिख सकते हो एक दूसरे से कैसे गुना कराएंगे। आपके पास a इजकल टू है, मान लेते हैं, देखो वही ABCD और B हमारे पास कोई मैट्रिक्स है PQRS। ध्यान से देखना डियर, अब कहेगा कि AB निकालिए, मतलब A से B में क्या कराइए गुना कराइए। कैसे कराएंगे देखो, आपको इतना पहले इसको एक साथ रख दीजिए, यहाँ A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, इसको एक साथ रख दीजिए। यहाँ P है आपके पास, Q है, R है, क्या है ऐसे। ठीक है, अब देखिए कैसे गुना होगा सर। आपको पता होगा कि सर ये आपका फर्स्ट रो है, अभी क्या है सेकंड रो है, इसका भी फर्स्ट रो है सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। देखिए एक चीज ध्यान रखना है कि जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर, देखिए इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है कितना 2 क्रॉस कितना 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। अगर ये वाला दोनों इक्वल है तब ही कोई मैट्रिक्स में गुना होगा, इक्वल होना चाहिए। हमने क्या कहा, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, अब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, दोनों ऑर्डर में इधर वाला कुछ भी हो जाए, या 3 क्रॉस 2 हो जाए, तो यहाँ 2 क्रॉस 3 या 4 कुछ होना चाहिए। ये अंदर वाला बराबर होगा तभी जाकर दोनों मैट्रिक्स में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो यदि इक्वल है तब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो आंसर मिलेगा ये वाला आंसर मिलेगा, यानी कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मिलेगा। अभी इक्वल है, आप देख लीजिए, आपको इसमें मान ली हो सकता है 3 गो रो 4 कॉलम हो जाए, तो उससे कैसे गुना कराएंगे उसके लिए थोड़ा सा अलग चीज आएगा, उसको भी बताएंगे। देखिए पहले इसको हम लोग समझते हैं। हम लोग करना क्या है, AB निकाल रहे हैं हम लोग, देखेंगे देखो फर्स्ट रो मैट्रिक्स A का फर्स्ट रो मैट्रिक्स B के फर्स्ट कॉलम के साथ गुना कराना है। मैट्रिक्स A का फर्स्ट रो मैट्रिक्स B के फर्स्ट कॉलम के साथ गुना कराना। कैसे कराना है, A से P में गुना कराएंगे तो लिखेंगे AP, अब यहां प्लस का चिन्ह देना है। अब फिर B से R में गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा BR। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ गुना कराना है। यहाँ पे A से अब Q में गुना कराएंगे तो क्या हो गया AQ, अब यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे। फिर B से S में कराएंगे तो क्या हो गया आपके पास BS हो गया। देखिए अब जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म तब सेकेंड रो का सेकेंड मैट्रिक्स के साथ फर्स्ट कॉलम के साथ कराएंगे। यहाँ देखो C को P के साथ कराएंगे क्या हो जाएगा CP, प्लस D को R से कराएंगे DR, अब C को Q के साथ कराएंगे क्या हो गया CQ, अब D को S के साथ कराएंगे क्या हो गया DS। बात को समझ रहे हैं।
देखिए जुटेगा, कोई अंक होगा तो जुटेगा, घटेगा कुछ होगा, तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा ये 2x2 जो आ रहा है यही ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको बनेगा। सबसे पहला चीज ध्यान देना है कि इसका अंदर वाला इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स गुना हो ही भी नहीं करेगा, आप कितनों कर लीजिएगा। और जो लास्ट में इसका जो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम जो होगा उसके ऑर्डर के अनुसार आपको मैट्रिक्स बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए सर, हमने कोई मैट्रिक्स लिया ए इक्वल टू 2 3 4 8, दूसरा मैट्रिक्स लिया बी इक्वल टू -1 -2 4 0। हमको कहा जा रहा है कि ए बी निकालिए, ए बी इक्वल टू व्हाट। देखिए हम लोग ए बी कैसे निकालते हैं सर, मान लीजिए सर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल देखिए दोनों के एक साथ रखिए सर, यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, फिर आपके पास -1 हो गया, -2 हो गया, 4 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, कैसे कराने के लिए हमने बताया, देखो फर्स्ट रो का इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि 2 का गुना किसके साथ -1, कितना हो जाएगा -2, फिर क्या चीज का चिन्ह आपके पास प्लस का है, प्लस का चिन्ह देना है, फिर 3 का गुना 4 के साथ, 3 जो कितना हो गया 12, फिर जो है इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ, तब 2 दूना कितना हो गया 4, अब 3 गुना 0 कितना हो गया 0, फिर सेकेंड रो का इसके फर्स्ट कॉलम के साथ 4 एकम 4 -4 हो गया, अब प्लस का चिन्ह, अब 8 चू कितना हो गया 32, फिर देखिए तो सेकेंड रो का इसके सेकेंड कॉलम के साथ 4 दूना कितना हो गया, अब यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे, अब 8 गुना 0 कितना हो गया 0। देखेंगे ए बी इक्वल टू, इसको हल करिएगा माइनस प्लस कितना आ जाएगा 10 आएगा, इसको हल करिए कितना आएगा, इसको हल करिए कितना आएगा 28, प्लस में आएगा ना तो बड़ा है, अब इस कितना आएगा -8। देख लीजिएगा सर इसका ऑर्डर क्या था आपके पास, इसका ऑर्डर 2x2 था, 2 गो रो है और 2 कोची है कॉलम है, इसका भी देखिए 2 रो है 2 कॉलम है, तो हमने क्या कहा था इसके अंदर वाला इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए इक्वल, तब जाके मल्टीप्लाई होगा, इक्वल है। और जो मैट्रिक्स बनेगा इस फर्स्ट रो का फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम के ऑर्डर के बराबर ही बनेगा, यानी कि 2x का हो जाएगा। जैसे अगर इसको समझना है कि आखिर क्या चीज है, आखिर क्यों इसे कहा जा रहा है, तो इसके बारे में एक बताते हैं, देखिएगा सर। जैसे मान लेते हैं हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अदर एग्जांपल, देखिएगा सर, हमने ए इक्वल टू लिया कोई मैट्रिक्स 2 3 4 8, इसका ऑर्डर कितना हो गया बताइए, 2x2 है ना, चलिए इसका ऑर्डर 2x2 हो गया। कोई दूसरा मैं मैट्रिक्स लेता हूं, लिया 3 अब 4, देखिए इसका ऑर्डर बताइए क्या है, 2x क्या है 2 रो है, अब एक क्या है कॉलम है। अब देखिए प्रश्न अगर आपको कहेगा कि आप ए बी निकालिए, आपको मान लीजिए ए बी निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इफ ए इक्वल टू इतना है ना एंड बी इक्वल टू इतना जो भी है, देन फाइंड ए बी, आप ए बी निकालिए। ए बी निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों को एक साथ रखोगे, यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ देखो 3 हो गया, 4 हो गया, अब इसका ऑर्डर क्या है 2x2, इसका ऑर्डर क्या है 2x1। हमने क्या कहा कि जब इसका अंदर वाला इक्वल हो तब ही जाकर के दोनों में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। देखिए दोनों इक्वल है ना 2 2, अब देखिए जो आंसर आएगा वह इस ऑर्डर के बराबर आएगा, यानी कि आंसर आएगा 2x का होगा 1 आएगा। कैसे देखो,
फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि 2 का 3 के साथ। बताओ कितना हो गया, 6 प्लस 3 का 4 के साथ कितना हो गया, 12। और कोई दूसरा है यहाँ पे कॉलम, रहेगा तब फर्स्ट रो का दूसरा कॉलम के साथ, तीसरा रहेगा तब फर्स्ट रो का तीसरा कॉलम के साथ, लेकिन नहीं है तो यहीं पे ब्रेक करेंगे। अब आएंगे सेकेंड रो में, 4 से 3 में, 4 से कितना हो गया, अब 8 चू कितना हो गया, 32। इसको जरा हल करना, 12 6 कितना हो गया, 18। अब 32 से 12 कितना हो गया, 44। 44। देखो आंसर आपका क्या आ रहा है, 2 ठे रो हो जा रहा है, अब एक का हो जा रहा है कॉलम। देखो 2 ठे रो, अब एक का हो जा रहा है कॉलम। इससे आपको सेटिस्फेक्शन हो जाता है। जब अंदर वाला बराबर हो तभी आपको गुना करना है, पहले चेक कर लोगे, ऐसा मिलेगा एनसीईआरटी में आपको, जो आगे जाके फिर गलत साबित हो जाएगा। खूब गुना करेगा, अब लास्ट में ये तो हो ही नहीं करेगा। इसलिए पहला नंबर काम का है, चेक करना है कि गुना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उसके लिए क्या तरीका बताएं, इसका ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर लिखने के बाद देखेंगे कि इसका अंदर वाला मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा, सेकेंड मैट्रिक्स का जो रो होगा, दोनों इक्वल होगा। इधर वाला कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, और जो एने वाला आएगा वही आपका परिणाम आंसर आएगा सर। ठीक है, 3x3 का भी देखोगे तो कुछ उसी तरह का आप देखोगे। जैसे देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 3x3 मैट्रिक्स है, एज इक्वल टू हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 0 1 -2। हमारे पास कोई बी इक्वल टू हो गया 3 0 2 1 5 6 8 9 10। देखो हमको ए बी निकालना है सर, कुछ नहीं करना है, दोनों को एक साथ रखना है। 1 2 3 4 5 6 0 1 -2। ठीक है, इसके बाद हो गया 3 0 2 1 5 6 8 9 क्या 10। ओके, अब हम लोग को मल्टीप्लाई कराना है सर, देखेंगे कैसे निकलेगा। आपको नियम बताया गया, ऑर्डर देख लीजिए सर, इसका ऑर्डर इक्वल है सर, 3x क्या है 3, अब इसका भी क्या है 3x3। तो सर अंदर वाला इसका इक्वल है, तो बाहर वाला जो आएगा वही आपका इसका क्या होगा, आंसर आएगा सर, उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। अब देखो 1 से, देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 1 का कराओगे 3 के साथ तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 का कराओगे 1 के साथ कितना हो गया, अब 3 कराओगे 8 के साथ 3 8 कितना हो गया। ठीक उसी तरह से फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 1 गुना 0 का हो गया, और 2 गुना 5 क्या हो गया, और 3 गुना 9 क्या हो गया 27। ठीक उसी तरह से फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 क्या हो गया 2, 2 इंटू 6 क्या हो गया 12, और 3 इंटू 10 का हो गया 30। हो गया ना, चलो। ठीक उसी तरह से सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 4 थी कितना हो गया 12, अब 5 5 से कम कितना हो गया 5, और 6 8 कितना हो गया 48। फिर 4 गुना 0 कितना हो गया 5 गुना 5 कितना हो गया 25, और 6 गुना 9 कितना हो गया 54 है। बहुत गुना भाग कराना पड़ेगा मैट्रिक्स में, ठीक है ना सर। अभी 3x4 मिलेगा, 4x4 मिलेगा, तो करते जाओ लंबा लंबा। चलिए इसके बाद हम लोग आएंगे इसका इसके साथ, 4 दूना कितना हो गया 8, अब 5 6 कितना हो गया 30, और 6 6 कितना हो गया 36। देख लेना यहाँ 36 है, अच्छा हो 10 8 हो गया ना। हाँ हो, हमारा ध्यान नहीं खे आरती का करब, हमारा ध्यान जो बा न, देखो यहाँ 0 से 3 में कराएंगे तो कितना हो गया 0, 1 से 1 में कराएंगे कितना हो गया 1, -2 से 8 में कितना हो गया। ठीक उस तरह से 0 से 0 में 0 हो गया, 1 से 5 में 5 हो गया, और -2 से 9 में कितना हो गया, 0 से 2 में कितना हो गया 0, और 1 से 6 में कितना हो गया 6, और -2 था ना जी, -2 से 10 में कितना हो गया -20। अब सबको सर कैलकुलेशन कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा सर। देखिए ए बी इक्वल टू हमारे पास हो गया 24 और 2 26 और 3 कितना हो गया 26 और 3 29, 27 और 10 कितना हो गया 37, अब 12 और 2 14 और 30 कितना हो गया 44। और देखिए
48 और 12 60 और 5 कितना हो गया 65 और 25 और 54 5 4 9 हो गया 5 उधर कितना हो गया और 8 60 30 90 98 और देखिए माइनस का चिन्ह है ना, तो 16 में से 15 आएगा, -15 आएगा सर। इसके बाद कितना हो जाएगा -13, अभी कितना हो जाएगा -14 ना। देखिए सर 3 क्रॉस 3 बना ना मैट्रिक्स, इसी तरह से आपका जो है सब बनेगा। बात को समझ रहे हैं? चलिए अब एक आता है आपको डिवीजन, मल्टीप्लाई करा लिए, भाग। मैथ में सर 4 को चलता ही है, जोड़ घटाव गुना भागा ना। अब एगो सर कॉमन उसका चचेरे भाई होता है, कॉमन निकालना पड़ेगा तो सवाल कुछ छोटा हो जाता है ना। चलिए अब डिवीजन के लिए कुछ करना नहीं है आपको, जैसे मान लीजिए कोई डिवाइड करना है, जैसे मान लीजिए कहेगा कि आप A=2, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपके पास दिया है, मान लीजिए डिवीजन का प्रूफ लगा रहे हैं, DIVIS डिवीजन ION 4 6 1 2 5। देखिए मान लीजिए कहा ना कि सर वही चीज है सर, हाफ से इसमें गुना ही करा दीजिए सर, हाफ से इसमें गुना करे चाहे भाग करे की चीज है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो कि 5 में हम 2 से भागा दिए, या 1/2 5 लिखे गुना, कोई दिक्कत है? वही चीज है ना। अरे भैया 5/2 आएगा ना, 5 1 5 और बटा में कितना आएगा 2 आएगा, तो सर हाफ से इसमें वही चीज है सर, गुना ही करा दीजिए सर, वही डिवीजन हो गया। 2 3 4 5 4 6 और 1 2 कितना हो गया 5। अब सर ये अंदर जाएगा, देखो ऐसे जाएगा तो गुना ही होगा, ऐसे तो 2 से 2 का हो गया, आंसर कितना आएगा 1। यहाँ का लिखोगे 1, यहाँ कितना हो जाएगा 3/, यहाँ का होगा 2, यहाँ का हो जाएगा 5/2, यहाँ का हो जाएगा 2, यहाँ का हो जाएगा 3, यहाँ और यहाँ का हो जाएगा, और यहाँ 5/2। बस यही चीज है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए चैप्टर के सवाल से जितना भी एग्जाम्पल है चैप्टर का सब आसान है, A+B निकालना है, A-B निकालना है, गुना कराना है, एग्जाम्पल सब घर से बना लेना है। प्रॉपर्टीज है सर, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये सब जिसे जिसे कैसे होता है, देखिए A+B है इक्वल टू B प्लस का होगा A होगा, इस तरह से होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो चीज जरूरी है वो आपको बता देता हूं। ध्यान दीजिए सर, चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख के समझिए कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि लेट ए, मान लीजिए A बरोबर है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है ना, B बरोबर 2 क्रॉस 2 है, C बराबर भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। आपको फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से सबका मान पता कीजिए। सर अभी अभी आप पढ़े A+B, A को किसके साथ जोड़ दीजिए B के साथ, A-B, A को A में से B क्या कर दीजिए घटा दीजिए, 3A-C, इसका मतलब A में 3 से गुना कराइए तब C को घटाइए। यहाँ AB अभी अभी सर मल्टीप्लाई का रूल देखे ना सर, आप A से B में कैसे गुना कराते हैं, रो का कॉलम के साथ। अब BA माने B पहले रखिए फिर A बाद में, इसको हल कराइए। चलिए बारी बारी से देखते हैं सर, समझिएगा सर, एक दो क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद खुद कहिए सर छोड़ दीजिए ना सर, आप ही बना दीजिए ना सर। देखिए आइए सबसे पहला काम, अब सवाल को उतारिए। उतारने के समय कलम इतना फास्ट चलता है जिसका कोई हिसाब नहीं है सर, अब बनाते के समय थोड़ा सा धीरा हो जाता है, स्लो मोशन में सर। चलिए A का मान हो गया सर, आपके पास B हो गया सर, चलिए यहां पे लिख देता हूं 1 3 -1 5, और C का वैल्यू आपके पास है सर यहाँ पे -2 5 3 और क्या है 4, अच्छी बात है सर। अब फर्स्ट क्वेश्चन कहता है A+B निकालिए, तो सर सवाल में कोई अब जान नहीं रह गया, क्योंकि आप लोग पढ़ लिख लिए सर A+B, मतलब A को सर ऐसे एक साथ रखिए 2 4 3 2, ठीक है ना। फिर यहां पे रखिए सर B का वैल्यू 1 -2 3 ना, 3 अब क्या है 5। अब सर इन दोनों को जोड़िए तो क्या निकलेगा A+B। कैसे जोड़ेंगे,
ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये कितना हो गया? 2 है, कितना हो गया? अब 4 और 3 कितना हो गया? अब 3 अब 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आएगा ना? हाँ, 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। दैट आंसर हो गया। 2 क्रॉस 2 है ना सर, आंसर हो गया आपको फर्स्ट। उसी तरह से ए में से क्या घटाना है? बी घटाना है। आइए फर्स्ट खत्म कर ही देता हूं, बना देता हूं, वीडियो चल रहा है। ए माइनस बी आपको निकालना है, ए माइनस बी। इसका मतलब कि ए वाला एलिमेंट्स एक साथ रखिए। आपके पास क्या है देख लो, 2 है, 4 है, अब 3 और 2 है ना, माइनस। कुछ बच्चा लोग कंफ्यूजन आता है कि सर 2 4 3 2 बोले कि पहले 2 3 4 2 बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जी इधर से बोलो, ठीक है ना सर? देखिए बी का मान, अब कुछ मैंने मर्यादा होना चाहिए। यहाँ 1 है, यहाँ क्या है? 3 है, यहाँ -2 है, क्या है? 5 है सर। चलिए हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं सर। 2 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 गया, अब 3 में से सर देखो यहाँ माइनस है, यूं माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर? 25 नहीं है सर, 5 अलग है, देख लीजिएगा सर। कितना होगा आपके पास? 3 2 कितना हो जाएगा? 5। अभी 2 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? -3। आपका आंसर हो जाएगा सर। अब देखिए 3 है माइनस सी है सर आपका। छुट्टी में मिला हमारे से पूछ के जाना ना बाबू, बताने दो सवाल। तीसरा नंबर देखो क्या कहता है, 3a माइनस सी। मैंने एगो प्रॉपर्टीज बताया था कि कोई भी कांस्टेंट टर्म से आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करिएगा तो सब एलिमेंट्स में करना होगा टोटल में, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अगला आता है डिटर्मिनेंट्स, अगला चैप्टर है 4 चैप्टर, ओकरा में सर सब में गुना नहीं होता है, ओकरा में सिर्फ या तो एक रो में होता है या तो एक कॉलम होता है, उसका अलग प्रॉपर्टीज है, उसके लिए अलग है। वो चैप्टर 4 है सर, अभी अभी आपका लेट है सर। 3a का मतलब सर आप जानिए क्या हो गया आपके पास। सबसे पहले आप 3 को a के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे सर। बताइए आपके पास a का मैट्रिक्स कितना है सर? देखिए 2 4 3 2, हमारे पास है 2 4 3 2, ठीक है। यहाँ माइनस का चिन्ह हो गया, सी है, देखिए सी आपके पास क्या हो गया सर? -2 5 3 4, -2 5 3 4। चलिए सबसे पहले 3 से गुना कराइए, 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गया, 3 चौका 12 हो गया, 3 3 कितना हो गया? अब 3 दूना कितना हो गया? फिर यहाँ पे जो कहते हैं लिखिए सर, -2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। देखिए इसको घटाते हैं, 6 में से -2, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 6 2 कितना हो जाएगा? चिन्ह का इसमें बहुत ध्यान रखना है। 12 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। और 9 में से 3 गया, और 6 में से 4 गया। देखिए सर आपका आंसर हो गया सर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। इसी तरह से आप देखेंगे 4ab निकालना है। आइए हम लोग अभी मल्टीप्लीकेशन का रूल अभी अभी देखें सर। 4 नंबर आपका है ab निकालना है सर। इसका मतलब कि a को आप एक साथ रखिए, a यही वाला एलिमेंट था ना, यहाँ 2 है, 4 है और 3 है, क्या है? 2। b का यहाँ देखिए सर मान आपके पास था 1 3 -2 5, 1 3 -2 5। सर 3 क्रॉस 3 मिलेगा, 3 क्रॉस 4 मिलेगा, उसमें गुना कराना थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है सबको देखना पड़ेगा। अभी तो छोटा छोटा शुरुआत है सर। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, आप बताइए कितना हो जाना चाहिए? मतलब कहने का मतलब की वाला फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो हो गया 2 1 जा कितना हो गया? 2 प्लस का चिन्ह, 4 दूने कितना होता है? 8। यहाँ सर प्लस, अब यहाँ कौन आ रहा है? माइनस। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 2 थी कितना हो गया? अभी 4 5 कितना हो गया? 20। सर एक चीज और ध्यान देना है, इसका सर चेक करना है क्या चीज? ऑर्डर। हालांकि हो जाएगा, मतलब आप चेक कर लीजिए। 2 क्रॉस 2 अभी क्या है? 2 क्रॉस 2 सर, इसका अंदर वाला बराबर है ना सर, इसका मतलब 2 क्रॉस 2 का लास्ट वाला मैट्रिक्स आपको बनेगा। 3 से कराएंगे 1 में, 3 1 जा कितना हो गया? 3।
इसके बाद सर 2 से कराएंगे ना, 2 2 जा कितना हो गया 4, डायरेक्ट के प्लस माइनस लिख दूं, माइनस 2 2 जा 4 हो गया। फिर सर 3 3 जा 9 और 2 5 जा कितना हो गया सर, चलिए सर अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए सर, कितना आएगा प्लस माइनस माइनस ना, तो 8 में से 2 कितना जाएगा -6, अब 20 और 6 कितना हो गया, अब 3 में से 4 गया, अब 9 और 10 कितना हो गया 29। देखिए सर 2 जैसन चेला वैसन गुरु 19। हाँ क्या करोगे बाबू, सुबह उठते हैं ना तो ठेवनुआ पकड़ के उठते हैं कि अरे हमारा दिमाग हो। चलिए ये आपका आंसर हुआ सर। एक है आपके पास बी ए सर, बी ए करोगे ना आप सर, बी ए पढ़ के बकरी चरावता, बुर्बक आदमी बदमाश आदमी सब हो ही जाता है बीए पढ़ के। पढ़ो तो बढ़िया, ग्रेजुएशन ये सब अब बेकार रह गया, 4 साल का कोर्स फालतू समय देना है। अगर तुमको पढ़ना है कोई अधिकारी बनना है तो बात अलग है, तो उसके लिए ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। वो अधिकारी तो बनेगा नहीं, जो अधिकारी अब कौन बन रहा है, मंत्री की बेटा, विधायक का बेटा बन रहा है, अफसर का बेटा बन रहा है, इतनों चाह लो। सीजीएल का 2 बार एग्जाम रद्द हुआ है सर, है ना, सब अधिकारी का जॉब है, बढ़िया बढ़िया सब प्रोफेशनल जॉब है। और सब हो कह रहा है ना कि लड़का लोग पढ़ के एग्जाम दे रहा है, और वहां नेता लोग अपने ही पहली सीट बुक करवा ले रहा है, तो सब कोर्ट में केस कर दे रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, फ्यूचर लीक हो जा रहा है। सब जो है इतना बेरोजगारी, इतना पर अभी तक मैट्रिक तो लोग लगभग 7.5 लाख लिखन दिया है, मैट्रिक इंटर मिला करके 7.5 लाख लिखन दे रहा है, मैंने पर ईयर 7-7 लाख मान लो बढ़ रहा है। जइबे करेगा, कुछ बच्चा लोग बोल रहा था तैयारी करा खातिर ग्रुप डी का, अब वो मुश्किल है सर, मुश्किल है, वो चिल्लाए कहीं बैठ के, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल। बीए निकालना कैसे निकालोगे, देखो पहले बी रखो, इसके बाद क्या रखो, ए रखो। तो सर अभी फिलहाल के लिए सर क्वेश्चन नंबर 4 है ना सर, 5 5 बी ए, बी का एलिमेंट्स देखिए सर हमारे पास क्या है सर, 1 3 -2 5, 1 3 -2 और 5। इसके बाद ए है, ए क्या है आपके पास 2 4 3 2, कंफर्म, चलिए कंफर्म टिकट 2 4 3 2। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सर कोई वही चीज है सर जैसे हम लोग चलते आ रहे हैं, 1 का किसके साथ 2 के साथ कितना हो गया, 3 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, अब 3 का 2 के साथ, अब -2 कितना हो गया, अब 5 थी कितना हो गया 15, अब -2 से फिर 4 में कितना हो गया, अब 5 से 2 में कितना हो गया, अब इसको हल करेंगे 9 2 कितना हो गया 11, अब 6 4 कितना हो गया, चलिए बधाई हो जोड़ आता है सर, ये कितना होगा सर 9 11 सर, प्लस में ये कितना होगा सर 2, देखिए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आ रहा है सर, आंसर हो गया सर। ये भी सर 2 क्रॉस 2, अब ये भी 2 क्रॉस 2, यानी कि अंतर जो बराबर रहेगा वही सर मैट्रिक्स आपका गुना होगा, बाकी रेवल आपको आंसर आएगा। अब सबको उतार लीजिए सर अपने कॉपी में खूबसूरत तरीका से ना, ठीक है सर। क्वेश्चन 2 आपका कहता है कि कंप्यूट द फॉलोइंग, कंप्यूट का मतलब वही गणना कीजिए, मतलब इसका मान निकालिए, कैसे निकलेगा देखिए। सवाल बहुत इजी है, सब रूल हम लोग को पता है। आइए सॉल्यूशन में आते हैं, आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट इतना प्लस इतना दोनों का करना है, जोड़ना है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी -बी ए प्लस ए बी और ए, अब इन दोनों को जोड़िए, तो कैसे जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ते हैं, इसको इसके साथ जोड़ते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। कल हम लोग पढ़े थे ना इस तरह का, ए और बी कितना हो जाएगा आपके पास 2a हो जाएगा, बात को समझ रहे हैं। बी और बी कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, -b और +b कितना हो जाएगा 0।
अब ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 2x2 का मैट्रिक्स हो गया आपका, एक हो गया फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरह से सेकेंड नंबर को देखिए आप, इन दोनों को जोड़िए। हमारे पास है स्क्वायर है, यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, ठीक है ना, ए स्क्वायर है, सी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर है, पावर वाला 2 नीचे आ गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बाकी इधर ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ रखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर है आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ है आपके पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है 2ab, फिर हमारे पास है 2bc, फिर नीचे हमारे पास 2ac, फिर हमारे पास है -2ab। अब दोनों को ऐड करना है, देखिएगा आप इसको ऐड करोगे तो हमारे पास हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखिए इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो गया 2ab, फिर देखिए हमारे पास हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या हो गया 2bc, फिर देखिए हमारे पास हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या हो गया हमारे पास -2ac है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया -2ac, फिर हमारे पास यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है ना -2ab। देखिए सबका फार्मूला आपको पता है, किसका फार्मूला है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, यहाँ लिख दीजिएगा इसके जगह पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ई का हो गया आपके पास बी प्लस सी का होल स्क्वायर ना, बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, ये आपके पास क्या हो गया ए माइनस सी, माइनस लगा हुआ है ना, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ई का हो गया आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आपका आंसर हो गया। अभी देखिएगा तो 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। एक बार उतार लेते लगातार बता दें, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी जोड़ना है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स नियम के अनुसार एक टर्म इसके साथ, ए वाला 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 इसके साथ, ए इसके साथ, ए इसके साथ, ए इसके साथ जुटेगा। ठीक उसी तरह से हम लोग इसको जोड़ते हैं। देखिएगा सर -1 + 12, आप चाहो तो ऐसे लिख के जोड़ सकते हो, 4 + 7 -6 + 6, ठीक है, 8 + 8, 5 + 0, 16 + 5, किसी को दिक्कत है, 2 + 3, जनरल जोड़ है सर, 8 + 2, 5 + 4, बस इसको जोड़ दिया जाए, आंसर आपके पास है। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 11 आएगा सर, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, 7 4 11 हो गया, देखिए कैंसल आउट, क्या हो जाएगा 0, 8 8 कितना हो गया 16, अभी 5 0 था ना, कितना हो गया 5, 16 5 कितना हो गया 21, अभी 2 और 3 5 हो गया, अब 8 2 कितना हो गया 10, अब 5 4 कितना हो गया 9, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। देखिए इसको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसी तरह से साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स है। अब इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं, देखिए कैसे जोड़ेंगे। चैप्टर हल्का है सर, टेंशन मत लीजिए। देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स काम करेगा, मतलब जोड़ का नियम काम करेगा। देखिए कोस स्क्वायर एक्स है प्लस का लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, फिर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है
प्लस फिर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, फिर कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए फार्मूला पता है ना सर कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। मैट्रिक में पढ़े हैं आप, 11th में भी पढ़े हैं सर। इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे सर 1। देखिए ये भी तो सर वही चीज है ना, इसमें कोस पहले था प्लस में उधर हो सकता है, दोनों का मान 1, इसका ही मान क्या हो जाएगा 1, इसका ही मान क्या हो जाएगा 1, इसका मान क्या हो जाएगा 1। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट रूल लगाना है, मतलब गुना और रूल लगाना है। आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बताया गया है प्रॉपर्टीज में, कैसे हम लोग को गुना करना है। देखिए आइए सॉल्यूशन में देखिएगा, आपको पता होगा कि इस मैट्रिक्स का, देखिए सबसे पहले देखिए तो मैट्रिक्स पहले लिख लीजिए आप सवाल को। हमारे पास ए है बी है, ठीक है, माइनस बी है और ए है, अच्छी बात है। फिर यहाँ देखा जाए तो हमारे पास ए है, यहाँ पे माइनस बी है, अब बी है, अब क्या है ए है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जरा चेक करिए, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। कहने का मतलब कि 2 ठे रो है और 2 ठे क्या है कॉलम है, 2 ठे रो है और 2 ठे कॉलम है। एम क्रॉस एन में ही ऑर्डर बताता है। तो हमने बताया था कि अगर इसके अंदर वाला बराबर हो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल हो, क्या चीज हो इक्वल बराबर हो, तब जाकर के मल्टीप्लाई होगा और जो मैट्रिक्स बनेगा इन दोनों के बराबर बनेगा, ऑर्डर के, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर बनेगा। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि कितना हो जाएगा बताइए, ए इंटू ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ प्लस का चिन्ह देते हैं, बी इंटू बी का हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर उसी तरह से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में ए इंटू बी कितना हो गया, माइनस लगा है ना, तो माइनस ए बी, और बी इंटू ए कितना हो गया आपके पास ए बी हो जाएगा, ए को पहले लिख दिए। अब फिर उसी तरह से सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ बी इंटू ए को पहले कर दीजिए, माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी, प्लस ए इंटू बी का हो गया आपके पास ए बी। फिर उसी तरह से देखिएगा माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब ए इंटू ए का हो गया ए का स्क्वायर। देखिए इसको कुछ नहीं कर सकते, माइनस प्लस दोनों सेम है, क्या हो सकता है कैंसल आउट, ये भी माइनस प्लस सेम है सर, कैंसल आउट हो सकता है। तो हमारे पास जो परिणाम मिला सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ का हो गया 0 सर, यहाँ भी क्या हो गया आपके पास 0। अभी सर आप चाहो तो आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर लिख सकते हो ना, तो इसको भी छोड़ सकते हो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए सर ये डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग को मिला, मिला ना। डायगोनल का मतलब देखिए डायगोनल यही नहीं होता है सर, कोई भी चतुर्भुज ले लीजिए, उस चतुर्भुज में सर डायगोनल इसी को क्या कहते हैं विकर्ण कहते हैं। देखिए विकर्ण इसका इक्वल है या बाकी एलिमेंट 0 है। डायगोनल मैट्रिक्स का परिभाषा क्या था आपको, उसका डायगोनल में कुछ रहेगा, बाकी एलिमेंट्स क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, देखिए तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बना सर, 2 क्रॉस 2 का मंगल, समझ रहे हो, क्लासों तो छोड़ दिया है। चलो देखो धीरे धीरे समझ में आएगा, बाकी छुट्टी में पूछ लेना हमसे कैसे हो रहा है, ठीक है ना, तो भाग जाना है, समझ रहा है। ठीक आंसर हम ही पागल है पूछते रहते लेकिन से ना। चलिए कोई पूछना मेरा काम है, कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, बाकी तो लोग को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। देखिए इसका सेकंड का कहता है, अब देखो इसमें गुना कराने के लिए ऑर्डर तो चेक करना पड़ेगा सर, ऑर्डर बताया गया था नियम कैसे चेक करना है। देख लो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, जरा आ जाओ उतार लो इसको पहले। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रयास करो कि थोड़ा सा लंबा ले जाना कोशिश करना एग्जाम में, ताकि नंबर अच्छा से मिले, डायरेक्ट सोल्व हर कुछ मत करना है। हमारे पास हो गया 1 2 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दो कोई। देखो 1 2 3 कितना रो है 3 है, 3 क्रॉस कितना हो गया 1। फिर देखिए हमारे पास है 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या है, हाँ 1 रो है और 3 देखिए क्या है कॉलम है।
नियम के अनुसार कहा गया था कि वाला आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब तक से इक्वल नहीं होगा तब तक से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। अब आंसर कितना मिलेगा, 3 × 3 का आंसर आएगा सर। चलिए देखिए गुना कराते हैं हम लोग। 3 × 3 मतलब उसके अनुसार स्क्वायर ब्रैकेट दीजिए। देखिए 1 से कराएंगे 2 में, 1 × 2 कितना हो जाएगा, अच्छी बात है। सर अब बताइए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ भी कराइएगा। अगर कोई यहाँ पे दूसरा अंक होता 1 मान लो या 5 होता तो 1 का कराते 2 के साथ, अब 5 होता तो सर फिर गड़बड़ा जाता है सिचुएशन, क्योंकि 3 × का हो जाता 2 हो जाता। तो 3 × 2 का मतलब यहाँ सर 1 और 2 इक्वल नहीं होता, तो आंसर नहीं आता, नहीं बनता। इसको भी सर कुछ अलग होना पड़ता है इसको इक्वल होने के लिए, तो बातें मत कीजिए, चर्चे मत कीजिए। 1 से कराएंगे 2 में तो 1 × 2 हो गया। इसके बाद यहाँ प्लस नहीं देना है, प्लस तब दिया जाता है जब इसके बगल में कोई अंक हो और फिर अगला से इसके नीचे कुछ अंक होता तो अगला से इसमें गुना होता, तब यहाँ पे प्लस देकर के लिखा था, ठीक है। या 1 × 2 हो गया। और फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ तो कितना हो गया 3, फर्स्ट रो का इसके साथ कितना हो गया 4। फिर आप देखिए सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 2 2 2 कितना हो गया 4। फिर देखिए 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ कितना हो गया, फिर 3 का 2 के साथ, अब 3 का 3 के साथ, अब 3 का 4 के साथ, ठीक है। देखो तो 3 × 3 आंसर आ रहा है, यही आंसर हो गया आपका। इस तरह से आपको बनाने हैं, यही वाला कभी जब भी आपको परेशान करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें देखिए एक 2 × 2 है, अब इसका ऑर्डर क्या है, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले चेक करना है ऑर्डर, जो हम कराने जा रहे हैं कहीं फंस तो नहीं रहे हैं, गुना होगा कि नहीं होगा। अब नहीं होगा तो इसको लिख दिया जाएगा कहीं मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका मान नहीं निकलेगा। इसका ऑर्डर देखिएगा तो 2 ठे रो है, फर्स्ट सेकेंड, और कॉलम है 2 ठे, यानी कि 2 × क्या है 2। फिर हमारे पास है 1 2, अंक कुछ भी हो सकता है, मैट्रिक्स में कोई सर लिमिट पाबंदी नहीं है कि यही अंक आपके पास होगा, 0 माइनस में बट्टा में कुछ भी हो सकता है। इसका ऑर्डर क्या हो गया आपके पास, 2 रो है और 3 क्या है कॉलम है, तो 2 × कितना हो गया 3। देखिए इसका अंदर वाला ही बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है, और जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 2 × 3 मैट्रिक्स आएगा। तो उसी के अनुसार ही आपको सेपरेट करना होगा, 2 × 3 के अनुसार। देखो अब फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम के साथ गुना कराइएगा, तो 1 × 1 आपके पास क्या हो जाएगा बताइए 1। यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह देना पड़ेगा आपको, प्लस का चिन्ह दोगे। अब 1 से करा 1 में तो सर यहाँ भी तो अंक है, तो 2 2 कितना हो गया 4, अब माइनस आएगा ना सर, यहाँ कितना हो गया -4। चाहो तो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट लिख सकते हो। अब फिर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 1 × 2 कितना हो गया 2, प्लस का चिन्ह, -2 × 3 कितना हो गया -6 हो गया। चलिए 1 × फिर उसी तरह से फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 1 × 3 कितना हो गया 3, और -2 × कितना हो गया -2 हो गया ना, 1 से कराएंगे तो। चलिए अब फिर उसी तरह से सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 1 जा कितना हो गया 2, और 3 से 2 में कितना हो गया 6, 2 से 2 में कितना हो गया, और 3 से 3 में कितना हो गया, और 2 से 3 में कितना हो गया, और 3 से 1 में कितना हो गया 3। चलिए अब देखिए हमारे पास क्या मैट्रिक्स जो आ रहा है वो 2 × 3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए 2 ठे रो हो जा रहा है और 3 ठे का हो जा रहा है कॉलम हो जा रहा है, यानी कि हम सही राह पर चल रहे हैं सर। इसको हल करेगा तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 4 तो कितना आंसर आना चाहिए -3। 4 बड़ा है इसका चिन्ह लगेगा सर, प्लस माइनस माइनस कितना आंसर आएगा सर -4 आएगा सर। हल करके देख लीजिएगा, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1, अब 6 2 8 हो गया, अभी 9 4 कितना हो गया 13 हो गया, अभी 6 3 कितना हो गया 9। देखिए सर 2 रो हो गया, अब 3 क्या हो गया कॉलम, 2 × का हो गया 3, 2 × 3 का आपका ऑर्डर का बना, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया सर। ठीक है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो सीधी बात है एकदम, 3 को जहां इक्वल मिलेगा वहां मल्टीप्लाई एकदम तुरंत होगा सर, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इसका ऑर्डर देखा जाए तो 3 × 3 है, अब इसका ऑर्डर कितना है 3 × क्या है 3 है।
अब दोनों को मल्टीप्लाई कराइए। हाँ 3 × 3 है, थोड़ा सा लंबा जा सकता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए सोल्यूशन में अगर हम लोग आ रहे हैं, बना लोगे, अच्छी बात। 2 से 1 में कराएं कितना हो गया 2, प्लस 3 से 0 में करें कितना हो गया, अब 4 से 3 में करें कितना हो गया 12, फिर 2 से कराएंगे 3 में कितना हो गया, फिर प्लस 3 से कराएंगे 2 में, और फिर 4 से कराएंगे 0 में, फिर 2 से कराएंगे 5 में, और फिर 3 से कराएंगे 4 में, फिर 4 से जाएगा 5 में 20। ठीक उसी तरह सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ, यानी कि 3 1 जा 3, 4 गुना 0 कितना हो जाएगा 0, अब 5 तिया कितना हो जाएगा 15, 5 तिया 15, 3 माइनस 9 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, अब 5 गुना 0 0 हो गया, फिर जो है देखोगे तो 3 5 15 हो गया, और 4 चौका कितना हो गया 16, अब 5 5 कितना हो गया 25। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से को है आपको जोड़ घटा मजबूत बना देता है, ये बहुत मिलेगा। 4 से 1 में कराएंगे तो 4 एकम 4 हो गया, 5 गुना 0 0 हो गया, और 36 कितना हो गया 18, 4 तिया माइनस 12 हो गया, 5 गुना 10 हो गया, और 6 गुना 0 0 हो गया, 4 5 20 हो गया, और 5 चौका 20 हो गया, और 6 5 कितना हो गया 30 हो गया। अब सबको कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर इज हियर। 12 2 कितना हो गया 14, अभी तो सर कैंसल आउट, तो क्या आंसर आना चाहिए 0। 20 और 10 30 और 12 कितना हो गया 42, चलिए यहाँ लिख दीजिएगा 42। यहाँ 15 और 3 कितना हो गया 18, अब यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो -1 बचेगा ना, चलिए 25 और 15 कितना हो गया 40, 40 और 16 56, हाँ 56, 18 और 4 कितना हो गया, अभी 12 और 10 कितना हो जाएगा बताइए -2, और 20 20 40 और 30 कितना हो गया 70, 3 × 3 हो गया ना, आराम से आंसर हो गया सर। हो जाएगा, ये भी आसान है। इसका ऑर्डर चेक करोगे तो बताओ कितना ऑर्डर है इसका 3 × 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3। ऑर्डर समझ में आ रहा है बाबू कृष्णा, सुमित कुमार बाबू, मैया मैया कौन एंगल से लग रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम कह सकते हैं क्योंकि आप हमसे उम्र में छोटे हैं ना, कि बड़ा है, बड़ा भी हो सकते हैं, कोई ठीक थोड़े रहे हैं। देखिए सर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो बताइए कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 से -1 में कितना हो जाएगा प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, और 2 से फिर 0 में कितना हो जाएगा प्लस, और 1 से 2 में कितना हो गया 2, 2 से फिर 1 में, आए 1 से 1 में ऐसी घबराएगा तू लोग, 1 गुना कराने में जोड़ने में, 3 से 1 में कितना हो गया 3, 2 से -1 में -2, 3 से 0 में 0, 2 से 2 में कितना 4, और 3 से 1 में 3, और 2 से 1 में कितना हो गया 2। ठीक है सर, -1 से 1 में -1, और 1 से -1 में कितना -1, -1 से 0 0, और 1 से 2 कितना 2, और -1 से 1 कितना, और 1 से 1 कितना 1। चलिए देखेंगे सर, इसको कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया, 0 नहीं रे बाबा, यहाँ 2, यहाँ प्लस होता ना तब कट 0 हो जाता, ये देखो कट के क्या हो सकता है 0, काटो तब वो ठीक ना, तो डायरेक्ट लिख सकते, देखो तो 3 × 3, देखो तेने वाला मैट्रिक्स बन गया ना सर, ये वाला आपका इक्वल था, तो इक्वल होने की वजह से समझ ही रहे, आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कहता है, क्या सवाल है वो, इसी का बढ़ रहा है अभी, लास्ट है। चलिए इसका ऑर्डर देखिएगा, तो इसका ऑर्डर कितना है सर 2 × 3,
अब इसका ऑर्डर कितना है, हाँ 3x2, इसका मतलब इक्वल है, तो मैट्रिक्स कितना बनेगा, 2x2 का बनेगा। इसी के अनुसार हम लोग बैठा के चलेंगे सर, माइंड मेकअप करना है कि हम लोग कैसे बनेगा। आइए सॉल्यूशन में देखिए, 3 से कराएंगे 2 में, तो 3 2 जा 6 हो गया, माइनस देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम -1 से 1 में कितना हो गया, -1, और फिर 3 से 3 में कितना हो गया। अब देखिए क्योंकि 2x2 बनना है तो सर ये हो जाएगा, दूसरा एक और बनेगा ना, -1 से फिर -3 में, नहीं सॉरी 3 से -3 में कितना हो गया, -9, -1 से 0 में क्या हो गया, चलिए अब फिर माइनस माने 0 आएगा, माइनस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 है ना। अब 3 से 1 में कितना हो गया, 3, ठीक उस तरह से -1 से 2 में कितना हो गया, -2, फिर 0 से 1 में कितना हो गया, 0, फिर 2 से 3 में कितना हो गया, 6, -1 से -3 में कितना हो गया, +3 हो जाएगा ना, माइनस को माइनस प्लस, 0 से 0 में कितना हो गया, 0, और यहाँ 2 से 1 में कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए इसको हम लोग लास्ट कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास आता है 9 6 15 में से 1 कितना बचेगा, 9 में से 3 जाएगा ना, कितना बचेगा, -6, 0 से मतलब नहीं है। अभी 6 में से 2 जाएगा ना, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, कितना बचेगा 4, अभी 3 और 2 कितना हो गया, 5। देखिए सर 2x2 का मैट्रिक्स हम लोग के पास आ चुका है, आंसर हो गया सर, ठीक है। देखिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और होगा अभी ढेर सारा सवाल होगा। देखिए अब यहां समझना है आपको, समझिएगा बढ़िया से ना, तो सब हल्का था। 4 क्वेश्चन कह रहा है कि इफ माने यदि A = 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3, बी भी देखिएगा तो सर 3x3 मैट्रिक्स है, और सी भी आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है, ओके। देन कंप्यूट A + B, आप एक बार एक्सरसाइज में अंक मिला लीजिएगा, क्योंकि अंक टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, जैसा अंक रहेगा उसी के अनुसार आंसर आएगा। हालांकि आप प्रूव करना है, तो अंक अगर गड़बड़ हो जाएगा तो प्रूफ आपको नहीं होगा। एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए, देख लिए एक झलक में, वाह, सवाल पहचानता है जिसे आदमी पहचानता है का। देन कंप्यूट, तब जो है गणना कीजिए, A + B निकालिए, एंड B - C निकालिए, आल्सो भी वेरीफाई दैट, जांच कीजिए कि A + B - C बराबर A + B - C। सर ये सब एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ सब था ना, वही प्रॉपर्टीज वाला जांच करना है आपका। चलिए देखेंगे सर, आइए हम लोग आते हैं सॉल्यूशन में। जैसे सवाल कहा है जजमान उसके अनुसार चलेंगे। सबसे पहले लिखा A + B निकालिए, A + B कैसे होगा जरा सुनिए सर। आप चाहो तो डायरेक्ट इसमें जोड़ सकते हो, और ना तो यहाँ पे लिख के जोड़ देना इस तरह से, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। चलिए यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह दे दी हो, और बी जोड़ना है, तो बी हमारे पास ये रहा, हाँ जैसे लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे रो वाइज जाइए चाहे कॉलम वाइज जाइए, कोई इसका नियम नहीं है। तो A + B हम लोग पहले निकालते हैं, तो हमारे पास हो गया A + B = देखिए 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 ना, चलिए 4, 2 + -1 1 आ जाएगा, -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1, 5 + 4, ठीक है, 0 + 2 2, और 2 + 5, और 1 + 2, -1 + 0, और 1 + 3 कितना हो गया। चलिए A + B हम लोग को निकल गया, अब निकालना है B - C। आइए B - C हम लोग निकालते हैं। B हमारे पास है 3 4 2 -1 2 0, यहाँ 2 5 कितना है 3, प्लस C है ना, अच्छा -C है, माइनस, चलिए इतना -C का वैल्यू, C हमारे पास ये रहा 4 0 1, इसके बाद 1 3 -2, इसके बाद 2 2 कितना है 3,
चलिए हम इसको माइनस करेंगे। 3 में से 4 गया, कितना हो गया? -1। -1 में से -1 कितना होना चाहिए? नहीं रे बाबा, -2। देखो -1 ऑलरेडी है, फिर बीच में माइनस है, अब फिर 1 है, तो कितना हो गया? -2। ठीक है, 2 में से 2 गया, कितना हो गया? अब 4 में से 0 गया, कितना हो गया? अब 2 में से 3 गया, कितना हो गया? -1। -1। 5 में से 2 गया, अब 2 में से 1 गया, 0 में से -2 जाए, कितना बचेगा? 0 में से -2 घट रहा है, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कंफ्यूजन करेगा आपको, सब ध्यान दीजिएगा। कितना होगा? 2। 3 में से घट रहा है -3, तो कितना होगा आपके पास? 0। चलिए ये आपका B माइनस C हो गया। अभी 3 क्रॉस 3 हुआ, अभी 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 हल रहा है, 3 क्रॉस 3 आएगा। अब देखिए दो चीज हम लोग याद कर चुके। अब देखिए कह रहा है कि निकालने के बाद आल्सो भी वेरीफाई दैट, अब जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है। तो आपके पास B माइनस C है, आपके पास A प्लस B है। अब ये LHS और RHS दोनों में रह करके आपको प्रूव कर दीजिएगा दोनों इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। आइए हम लोग इसको उतारते हैं। A प्लस B माइनस C है ना, हमारे पास है A प्लस B माइनस C इजिकल टू का लाना हमारे पास A प्लस B माइनस C है कोष्ट में, इस तरह से A प्लस B माइनस C। कोई दिक्कत है किसी को? है? चलिए अब एक काम किया जाए, अब A का वैल्यू यहां रखिए, अब B माइनस C जो निकाले उसको रखिए। A का वैल्यू देखिए आपके पास क्या है सर, एक बार नजर दौड़ाइए सर। बैठा लिए हैं? एक बार में नहीं हो, चलिए 15120 -1, 15120 -1, वाह, -321। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कम से कम देखो जिकरा पास अकल नहीं उसको नकल करने आना चाहिए, तबे वो आगे बढ़ेगा। अब नहीं तो फिर नकल करने भी नहीं आता है तो काम खत्म। इस एग्जाम में कैसे होता है, अक्सर पढ़ा हुआ लइकन पीछे हो जाता है, बिना पढ़े हुआ लइकन आगे चल जाता है। अब लइकन को देख ले, कहीं क्लासों ना कहीं ला ली थोड़ा सा ज्यादा नंबर ना, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ज्ञान होता है। नहीं होता है कि अनपढ़ व्यक्ति पढ़ा लिखल से ज्यादा रुपया कमाता है, इतिहास गवाह है। समझ गया? अभी आप परीक्षा के एग्जाम की तैयारी करोगे कंपटीशन का, और जो कमाओ लिखन होगा वो बहरी जाकर सरिया सिटी में तुरंत ज्यादा कमा के रुपया जमा कर लेगा। लेकिन वो पैसा वो आप जो कमाए उसमें अंतर होता है। आप जब चलोगे रोड पर, रेड बत्ती जब चलेगा, आपके साथ फोर्स चलेगा, तो कितनों रुपये वाला आदमी है तो आपको सलाम ठोकेगा। क्या? वही चीज, रिस्पेक्ट बहुत बड़ा चीज होता है। अब आदमी, हर आदमी सर फ्रीडम है। अगर आदमी को रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो उसको जीवन में धरती पर रहेगा कोई मतलब ही नहीं है। चलिए प्लस, अगर घर ही में देखिए ना आपको रोज सब डांटत रहे, पीटत रहे, बोलत रहे, गाली गलौज करत रहेगा, तो घर में आप रहिएगा? नहीं रहिएगा, भाग जाइएगा छोड़कर। हमारे घर में कोई इज्जतें नहीं है। चलिए B माइनस C देखिए निकाले हैं सर। अब बताओ तो सर, किताब से देखना नहीं ना है। आप देख बताओ सर, B माइनस C देखो यहाँ ऑलरेडी निकाले हैं सर। एक बार में सर, एक बार आंख बंद करो, स्क्रीन शॉट ले लो, यहाँ जाके पटक दो सर। देख लिया? चलो बताना जरा। हाँ 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 हाँ, -2 -1 2 0 3 0 0 3 0। अच्छी बात। चलिए इक्वालिटीज करना है हमको, बराबर करना है। A प्लस बी, देखिए प्लस बी आपके पास निकाले हैं सर, देखिए सर, देख लिए? 4 9 1 2 -1, ठीक है। चलो अच्छी बात है।
इसके बाद क्या आपके पास -c। बाबू किताब में देखो 40113 -2, 40113 -2 ना, 223। अब इसको सॉल्व करने के बाद इक्वल आना चाहिए, तब जाके सेटिस्फेक्शन होगा सर। इन दोनों को जोड़िए अब सर, जोड़ तो सकते हैं ना हम लोग सर। चलिए 1 -1 जोड़ेंगे कितना जाएगा, अब 2 अब जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, अब -3 0 कितना जाएगा, अब 5 और 4 कितना हो जाएगा, अब 0 1 कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो गया, अब 1 1 कितना हो गया, -1 और 2 कितना हो गया, अब 1 और 0 कितना हो गया। सर इधर वाला भी ऐसा आना चाहिए। तो 4 में से 4 जाए कितना हो जाएगा, अब 1 में से 1 कितना हो गया, अब -1 और 2 कितना हो गया, अच्छा माइनस घट रहा है ना, तो -3। अब 9 और 0 कितना हो गया, अब 2 में से 3 जाए कितना बचेगा, -1। 7 में से 2 गया 5, अब 3 में से 1 गया, अब -1 में से -2। सर देखिए -2 में से, नहीं -1 है ना, हाँ -1 में से सर -2 घट रहा है, तो -1 कितना हो जाएगा, तो सर +1 देखिए है ना सर, +1। अब 4 में से 3 कितना बच रहा है, देखिए तो सर देखे सीक्वल आ रहा है, लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। बात को समझ रहे हैं सर। आप इसको उतारिए तो धनाधन सर।